हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरी जो 5 फेवरेट मोमेंटम पिक्स है वो डिस्कस करूंगा। सो द फर्स्ट पिक इज़ सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और ये जो सेटअप है दैट इज़ कॉल्ड सेटअप 1 बाय एज पर माय ऑनलाइन एलियोट वेव कोर्स वेव्स ऑफ वेल्थ। बहुत ही एक्यूरेट सेटअप है, बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और ये जो सेटअप है मेरे एक कोर्स के सब्सक्राइबर ने ही आइडेंटिफाई किया था। और यहाँ पर जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है, तो जो मिनिमम एक टारगेट होता है दैट इज़ अराउंड 0.38 एक्सटेंशन लेवल, उसको आज उसने हिट किया है। बट अभी भी हमारी जो डिस्कशन हुई उसके हिसाब से हमारा मानना ये है कि यहाँ पर एक्सटेंशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर देखिए, आप पिछले जो 2 सेशन का वॉल्यूम है यहाँ पर काफ़ी एक्सपांसन देखने को मिल रहा है वॉल्यूम में। RSI जो है दैट इज़ अराउंड 80 और ADX जो है 25 प्लस है। दैट मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है यहाँ पर। और यहाँ पर एक माइनर गैप है। गोइंग फॉरवर्ड ये जो गैप है इट माइट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और जब एक्सटेंशन आएगा तो हम क्या लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो लॉजिकल टारगेट्स क्या बन सकते हैं वो हम देखते हैं। तो जो कॉमन एक्सटेंशन लेवल्स होते हैं वो होता है 0.5, 0.618। तो देखिए यहाँ पर 2700 से लेकर 2800 तक भी जाने का ये ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है, आप अपने ध्यान में रख सकते हो। और ये सेटअप 1 बाय में बहुत सारे ऐसे सेटअप है जिसमें एक्सटेंशंस कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली GNFC का स्ट्रक्चर देखा था। GNFC का वीकली चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये सेटअप वीकली चार्ट पर था। और ये जो सेटअप 1 बाय है, या तो मेरे कोर्स में जितने भी सेटअप्स मैंने कवर किए हैं वो कोई भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, वीकली, डेली, मंथली। तो यहाँ पर देखिए कि GNFC जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अराउंड 410 और आज जो हाई बनाया है अराउंड 509, ऑलमोस्ट 25% का मूव है। तो ये सेटअप बहुत ही पावरफुल है। दैट इज़ द पॉइंट। हमने एक जो स्टॉक कवर किया था इसी के बेस पर रिसेंटली GSCL, ये स्टॉक भी रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आप देखिए कि यहाँ पर एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है हमें। तो माइट भी जैसे मैंने बताया सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ है, इसका ये स्ट्रक्चर देख के ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ से जो है एक्सटेंड हो सकता है, या तो एक मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है। तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। माई सेकेंड पिक इज़ राइट्स। राइट्स का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर अब, बिकॉज प्राइस जो है 20 और 50 EMA से ऊपर निकल गई है। दैट मीन्स कि यहाँ पर थोड़ा डेविएशन देखने को मिल रहा है। 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और यहाँ पर जो रेंज थी यहाँ पर 286 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। वो रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और वॉल्यूम का भी एक्सपांसन देखने को मिल रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर इसमें स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखोगे एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है विच हैज़ स्टार्टेड फायरिंग नाउ। और ये स्ट्रक्चर एक BB एक्सपर्ट करके ग्रुप है, वहाँ पर हम इंट्राडे और कुछ मोमेंटम कॉल्स डिस्कस करते रहते हैं। आज भी मैंने ये स्ट्रक्चर वहाँ पर डिस्कस किया था व्हेन द स्टॉक वाज ट्रेडिंग अराउंड 286 और बाद में उसने यहाँ पर आप देखिए कि 295 के आसपास का हाई बनाया है। इवन निफ्टी का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। दैट मीन्स कि निफ्टी में जब मोमेंटम बढ़ रहा था उस टाइम पे मैंने अपडेट दिया था कि निफ्टी यहाँ से बाय कर सकते हैं। और उसके बाद 100 पॉइंट्स का मूव निफ्टी में आया था। और बैंक निफ्टी के कुछ स्कैल्पिंग के ट्रेड्स भी वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो वो ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने बताया कि राइट्स में अब क्या है कि स्क्वीज़ फायर हो रही है, मोमेंटम भी बढ़ रहा है। हमने ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखा तो एक मोमेंटम यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यू रह सकता है। तो ये एक स्टॉक आप अपने ध्यान में रख सकते हो। माई थर्ड पिक इज़ माइंडट्री। माइंडट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और रिसेंटली यहाँ पर आप देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडी मूव यहाँ से दिया था, 20 EMA से ही लिफ्ट लिया था और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडी मूव दिया था। एंड नाउ अगेन प्राइस जो है 20 EMA के ऊपर रेस्ट कर रही है। RSI भी देखोगे 60 के ऊपर रेस्ट कर रही है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ पर एक बैलेंस बनाने का ट्राई कर रहा है। व्हाट इज़ एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर? जिन्होंने मेरे पास्ट वेबिनार्स अटेंड किए हैं दे कैन ईजिली रिलेट। जो ब्रेकआउट आता है उससे पहले का, दैट मीन्स के कंसोलिडेशन से जब स्टॉक निकलता है और ब्रेकआउट आता है,
ये दोनों के बीच का एक जो न्यूट्रल पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड अब एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा हो ऐसा लग रहा है, और ये रेंज जब भी ब्रेक करेगा तो एक काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम हो सकता है। मे बी यहाँ पर ये जो प्रीवियस जो हाई है दैट इज़ अराउंड 4733 उसको भी ये चैलेंज कर सकता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया प्राइस जो है 20 EMA पर रेस्ट कर रही है और RSI 60 के ऊपर रेस्ट कर रही है। दैट मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। माई फोर्थ पिक इज़ DCAL, डिसमैन कार्बोनेज। डिसमैन कार्बोनेज का स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख रहे हो दिस इज़ लाइक 3 वाइट सोल्जर, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है बट उसी तरह का एक पैटर्न है। ये बहुत ही पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है, और ये स्ट्रक्चर भी जब स्टॉक 210 के आसपास ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे BB एक्सपर्ट वाले ग्रुप में मैंने बताया था कि मोमेंटम माइट भी यहाँ पे धीरे धीरे बन सकता है। और आप देखिए कि स्टॉक जो है आज उसने 52 वीक हाई बनाया है अराउंड 243 के आसपास। वॉल्यूम का काफ़ी एक्सपांसन देखने को मिल रहा है, 20 और 50 EMA का पॉजिटिव क्रॉसओवर है। और आप RSI देखोगे, RSI की वैल्यू 70 प्लस है, ADX जो है 22 प्लस है। दैट मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल ट्रेंड बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। और यहाँ पर ये जो रेंज है ये रेंज को यहाँ उसने ब्रेक कर दिया है, तो माइट भी थोड़ा हॉल्ट कर सकता है, एक रेस्ट करके वापस ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है इसमें। तो ये एक स्टॉक है, ये आप अपने रडार में रख सकते हो। माई लास्ट एंड फिफ्थ पिक इज़ LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में अभी क्या है कि मोमेंटम प्रॉपर बना नहीं है, बट ये जो स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ये स्ट्रक्चर को आप थोड़ा ध्यान से स्टडी करोगे तो यहाँ पर देखिए प्राइस जो है 200 SMA के आसपास गई, फिर रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया। अगेन उसने 200 SMA को ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट आया, बट अब क्या है कि 20 और 50 EMA के आसपास सपोर्ट लिया और वापस यहाँ से 200 SMA के ऊपर अब ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। और आप यहाँ पर ये जो 200 SMA के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको हम बोल सकते हैं ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन। यहाँ से देखिए कि ये 200 SMA को ये ब्रेक किया था यहाँ पर और फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट आया और अब ये कंटिन्यूएशन रह रहा है। और पिछले 2 दिनों की प्राइस एक्शन आप देखोगे यहाँ पर तो देखिए कि 200 SMA के ऊपर एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है, वॉल्यूम का एक्सपांसन भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और RSI जो है उसने यहाँ पर 60 को क्रॉस कर लिया है। और अब क्या है कि 200 SMA का सपोर्ट यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया हो ऐसी प्रोबेबिलिटी पूरी लग रही है। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ से ये रेंज को जब ब्रेक करेगा तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम धीरे धीरे यहाँ पर सेट हो सकता है। तो ये एक स्टॉक है जो आप अपने ध्यान में रख सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।